फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट एसएमएस। और ये जो मेरा जो विक्ट्री साइन है, ये विक्ट्री सीरीज़ है। रादर मैं बोलता हूँ कि ये इसलिए है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो भी लोग करते हैं वो हमेशा विक्टोरियस रहते हैं। उनको अब खुद आनी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि ये बार बार करनी पड़ती है। एक बार अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आ गई तो आप टेक्निकल तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा शेयर खरीदना है, और टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे आपको पता लग जाएगा ये कब खरीदना है और ये कब बेचना है। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों देखते हैं आज का अर्निंग पर शेयर। बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आज हम 5 क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये ईपीएस क्या है। फ्रेंड्स, ये ईपीएस का मतलब है कि अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे जो है एक साल के अंदर कितनी कमाई होती है। ठीक है, तो ये जो शेयर है अगर हम इसको देखें तो इसका ईपीएस जो है ये 22 रुपये 96 पैसे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले साल एशियन पेंट का शेयर रखा होता तो एक शेयर के पीछे आपको 22 रुपये 96 पैसे की कमाई होती। तो ये है एक्चुअली ईपीएस। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये जो पैट है, ये जो फिगर्स हैं, ये सब की सब फिगर्स जो है ये बैलेंस शीट में बनी बनाई आती है। आपको इसके अंदर कुछ करना नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है इसलिए इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पैट बोलिए या नेट प्रॉफिट बोलिए, ये एक ही चीज़ है। पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और नेट प्रॉफिट का भी मतलब है कि सब टैक्सेस को निकाल के बाकी जो बचा वो क्या है, नेट प्रॉफिट। तो अगर आप नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, अगर आप ये तो रुपए के अंदर प्रॉफिट है, करोड़ के अंदर। ठीक है, सॉरी, ये जो है करोड़ के अंदर प्रॉफिट है, ये सब करोड़ की फिगर है। और ये जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, दोनों को आप डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास आ जाएगा 22.96। बहुत सिंपल है ये। फिर है क्या, राइजिंग ईपीएस इज गुड और बैड। फ्रेंड्स, जितना शेयर के अंदर कमाई होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही शेयर होल्डर को फ़ायदा होता है। इसलिए जो राइजिंग जो शेयर है ये हमेशा अच्छा होता है। फिर है हिस्टोरिकल, क्या ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर की हिस्टोरिकल वैल्यू देखनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर 3 देखते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब पुरानी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर फोरकास्टिंग, जो कि आपको खुद करनी पड़ती है या किसी किसी साइट के अंदर वो मिल भी जाती है आपको। तो फ्रेंड्स, यस, ये मैंने पिछले 3 साल की जो है ईपीएस लिया है एशियन पेंट, बर्जर पेंट और नेरोलैक का। तो आप देख लीजिए, एशियन पेंट का 18.78, 19.76 और 22.96 ये इसका अर्निंग पर शेयर रहा है। 22.96 जो है ये पिछले साल के मुकाबले में 11% ग्रोथ है। ये जो है 17-18 के अंदर पिछले साल के मुकाबले में 5% ग्रोथ थी हरे के अंदर। ऐसे ही बर्जर पेंट की जो 17-18 की जो ग्रोथ थी, इसके सामने -2.7 थी, और 18-19 में जो ग्रोथ थी वो ओनली 1.54% थी। और नेरोलैक में तो आप ये देखिए जो ग्रोथ है ये -10.5% आ रही है, जो कि बहुत बुरी, जिसकी हालत बहुत बुरी है। तो इससे फ्रेंड्स हमको कुछ अंदाज़ा तो हमको लग गया है कि हमको एक्चुअली शेयर कौन सा खरीदना चाहिए। लेकिन कौन सा शेयर खरीदना चाहिए ये भी अभी हमको ठीक से पता नहीं है, क्योंकि क्या ये 22 रुपये 96 पैसे काफ़ी है। कई शेयर तो ऐसे हैं जो कि जैसे ये आइशर मोटर है, उसका जो ईपीएस है वो तो 797 है। जो बर्मा ट्रेडिंग है, इसकी बॉम्बे डाइंग ग्रुप की, वाडिया ग्रुप की, उसका तो 650-700 उसका है। तो उसके सामने ये क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ईपीएस अच्छा है या बुरा है। ठीक है, इसको हम अगले अगले वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर मैं प्राइस टू अर्निंग की जो रेशो है उसको डिस्कस करूंगा। तो हमको जाके कहीं 70-80% पता पड़ेगा कि ये जो शेयर है ये खरीदने लायक है भी कि नहीं। बहरहाल यहाँ पर हम कुछ रेशोज देख लेते हैं। ये एक तो ये बुक वैल्यू थी, जो कि हमारा पुराना वीडियो था, इसके अंदर हमने प्राइस टू बुक वैल्यू भी निकाली थी, जो इन 3 शेयरों की इतनी थी। अब ये ईपीएस भी हमने यहाँ पर इसके सामने लिख दिया है। तो ईपीएस के हिसाब से देखिए तो ये जो ईपीएस 22.96 है ये बेस्ट ईपीएस है। और बर्जर पेंट का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये इसकी बेटर है। इसकी तो खैर यहाँ भी ख़राब है और यहाँ भी ख़राब है। तो अब जो है कंपटीशन इन दो के अंदर है। तो अब अगला जो प्राइस टू
पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग जो है, उसके साथ समझेंगे कि इन दोनों के अंदर से कौन सा बेटर है और क्या ये 80% इस लायक हो गया है कि इसको हम खरीद लें। फ्रेंड्स, तो आज जो हमने बात करी है, हमने मेन चीज़ें हमने दो बात करी हैं। एक हमने बोला है कि ईपीएस कैसे निकाला जाएगा, दूसरा बोला है कि ज़्यादा जो ईपीएस है, जितना ईपीएस ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। और जब भी ईपीएस निकालते हैं उसकी जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ईपीएस प्राइसेस हमेशा जो है देख लेते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और आप जो है नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरी मिलती रहें। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम देखेंगे पी रेशो। एंड बी विक्टोरियस, रिमेन विद द फंडामेंटल एनालिसिस। शेयर मार्केट में जीतने का एक ही तरीका है, आप फंडामेंटल भी जाने और टेक्निकल भी जाने एनालिसिस। थैंक यू।